ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका अपना चैनल द नीलकंठ दास में आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है आप सभी से। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जब से मैंने अधिक मास के वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, आपसे शेयर करना शुरू किया है, तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है। कुछ भक्तों ने तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे लिए पुरुषोत्तम मास बहुत ही फलदायी साबित हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मुझे ये बहुत ही अच्छा साबित हुआ, उसी तरीके से आपको भी ये अधिक मास पुण्यदायी और फलदायी बना रहे, साबित हो। तो इसके लिए आपको मेरे साथ बनना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक भक्त की बात दूसरा भक्त ही समझ सकता है। एक आस्तिक की बात दूसरा आस्तिक ही समझ सकता है, कोई नास्तिक नहीं समझ सकता। तो मेरे इस चैनल पे आस्तिक यानी कि भक्त लोगों का ही काम है। अगर मुझे ऐसी ऑडियंस मिलती रहे तो काम करने में और मज़ा आएगा, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ और ईमानदारी से करती हूँ, नहीं कि कुछ ढोंग है या तो ऐसे ही बिना पर्पस के मैं नहीं करती। मेरा पर्पस बस यही है कि मैं भक्ति रस और भक्ति मार्ग पे चलने को हूँ, प्रयास में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह और भी लोग इसी रास्ते पे आए और उसको एक दिशा मिले। तो आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए द नीलकंठ दास, और ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दो, ताकि नोटिफिकेशन के साथ साथ ही आपको मेरी ये आवाज़ सुनने मिल जाए। तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के काफ़ी अध्याय आपने सुने होंगे, अध्याय 1 से लेके 8। तो अब मैं बात करने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 9। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत जी बताते हैं कि मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिता के निधन के बाद अत्यंत दुख और अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका हृदय शोक से भरा हुआ था। वो न केवल माता पिता से विहीन थी, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित थी। वह कन्या एक सुनी हिरणी की तरह भयभीत और असहाय होकर अपने घर में रहती थी। उसके नेत्र आंसुओं से भरे रहते, हृदय दुख की अग्नि में जलता रहता, और हर क्षण वो अपने जीवन का कोई मार्ग नहीं देख पाती थी। उसके मन में सबसे बड़ा दुख ये था कि उसका विवाह नहीं हुआ था, और अब उसके जीवन का क्या होगा, ये चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। उसी समय उसके दुख को दूर करने के लिए दिव्य संयोग से महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहाँ पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी, क्रोधी किंतु कृपालु मुनि थे, जिनकी महिमा स्वयं देवताओं तक में प्रसिद्ध थी। उन्हें देखकर कन्या के मन में आशा की किरण जागी। कन्या ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। अर्घ्य पाद्य और वन में उपलब्ध फल फूल से उनकी पूजा की। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आज उसका जीवन धन्य हो गया, क्योंकि एक महान संत उसके द्वार पर आए हैं। उसने ये भी कहा कि शायद उसके पिता के पुण्यों के कारण ही ये सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ है। दुर्वासा ऋषि उसके सेवा भाव और विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो एक श्रेष्ठ कुल की धर्मपरायण और पुण्यात्मा कन्या है। उसके पिता का तप सफल हुआ है, जो उसे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। तब कन्या ने अपने हृदय का सारा दुख उनके सामने प्रकट किया। उसने कहा कि वो अनाथ है, उसका कोई सहारा नहीं है, और विवाह न होने के कारण उसका जीवन अधूरा रह गया है। उसे ये भय सता रहा था कि यदि शीघ्र विवाह न हुआ तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसकी करुण वाणी सुनकर दुर्वासा ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। यद्यपि वे स्वभाव से क्रोधी थे, परंतु भीतर से अत्यंत दयालु थे। उन्होंने कन्या के दुख को समझा और उसके कल्याण के लिए उपाय सोचने लगे। अंततः उन्होंने उसे एक ऐसा दिव्य और सारभूत उपाय बताने का निश्चय किया, जिससे उसके जीवन का दुख दूर हो सके और उसका भविष्य उज्जवल बन सके। तो अध्याय 9 की ये बातें थी। आप इस वीडियो को शेयर करो, और सबसे पहले तो भाई लाइक कर दो, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो मेरी इस वीडियो को थोड़ी सी ऐसी रीच मिल पाए कि सही ऑडियंस तक भी पहुंच पाए।
और ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक भक्त अपनी बात दूसरे भक्तों तक पहुंचाना चाह रहा है, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अध्याय 10 पे आगे बढ़ने से पहले जय जय श्री राधे।